डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एक्सेक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट सेम होता है या फिर नहीं होता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज क्या जानने वाले ये तो आपको पता चल ही चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग जान लेते हैं, हमारा हेडिंग क्या कह रहा है। डू ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स उसके लिए इस्तेमाल हुआ है जो रिप्रोड्यूस करेगा। क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज, यहाँ पर कॉपीज उसके लिए इस्तेमाल हुआ जो रिप्रोड्यूस होगा ऑफ देमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा क्या वो अपना एग्जैक्ट सेम कॉपी प्रोड्यूस करेगा, ये कह रहा है हमारा हेडिंग। तो इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस नहीं करता है। अब वो एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस नहीं करता है, वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। द डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड molecules in the chromosomes in the nucleus is responsible for the transfer of characters from the parents to the offspring। अब जो डीएनए होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स का। मतलब जो ऑर्गेनिज्म हो वो कैसा दिखने वाला है ये डीएनए डिफाइन करता है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट से डिफरेंट दिखने वाला है या फिर नहीं दिखने वाला है ये भी डीएनए डिफाइन करता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। जो हमारा सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नाम का एक जगह होता है। उस न्यूक्लियस नाम के जगह में एक क्रोमोसोम नाम का इलाका होता है। उस क्रोमोसोम नाम के इलाके में रहता है हमारा डीएनए। ये है डीएनए का एड्रेस। अब जो हमारा बॉडी होता है उसमें हर वक्त सेल का डिवीज़न चल रहा होता है, क्योंकि सेल का डिवीज़न होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए। वो इसलिए क्योंकि हर एक सेल टाइम के बाद ओल्ड हो जाता है और वो ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए उस सेल के जगह न्यू सेल का आना ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है अगर सेल का डिवीज़न हो, क्योंकि सेल का डिवीज़न होगा तभी न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। और जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा तभी वो ओल्ड सेल की जगह पर आएगा। इसीलिए सेल का डिवीज़न ज़रूरी है। सेल के डिवीज़न के टाइम न्यू डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, डीएनए का कॉपी होता है। और इस डीएनए के कॉपी होने को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए फॉर्म्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स ओन, बट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में अकर। सेल डिवीज़न के टाइम पर न्यू सेल का तो फॉर्मेशन होता ही है, साथ ही साथ डीएनए का भी कॉपी होता है। ये डीएनए का कॉपी एग्जैक्ट तो होता है लेकिन कई बार रेप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण एग्जैक्ट डीएनए कॉपी नहीं हो पाता है। और वही वो वजह है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा एग्जैक्ट नहीं होता है। तो ये रहा वो रीज़न जिसके कारण ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा नहीं होता है, क्योंकि जब डीएनए का कॉपी होता है तब उस टाइम एरर हो जाता है जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है। Cells receiving copies from DNA from the parent cell may have some variations। जब सेल का डिवीज़न होता है तब डीएनए का कॉपीज होता है, और जब डीएनए का कॉपीज होता है तब उस टाइम डीएनए का कॉपीज में एरर होने का चांसेस बहुत अधिक होता है। अगर एरर हो जाता है और जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो चेंजेस को ही वेरिएशंस कहा जाता है। बाकी वेरिएशंस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले अगले आने वाले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि ऑर्गेनिज्म अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है या फिर नहीं बनाता है।